उस टाइम में उसके अंदर की क्या फीलिंग्स हैं, अंदर उसके क्या क्या मूड्स होते हैं, बेबी क्या क्या करता है, वो किस तरीके से क्या, वो सारी जो है ना इसके अंदर जिसे कहना चाहिए सारा उसने बताया हुआ है। बेबी की सारी पोजीशन, बेबी के लिए उसने बहुत सारे इमेजेस यूज किए हैं, इमेजरी यूज की है, सिमिलीज यूज किए हैं, मेटाफर्स यूज किए हुए हैं। तो अभी हम वो देखते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स्ट पे आ जाइएगा। क्लाउन लाइक हैप्पीएस्ट ऑन योर हैंड, फीट टू स्टार एंड मून स्कर्ट। क्लाउन लाइक वो क्यों कह रही है? क्योंकि वो कह रही है ये जो है ना ऐसे है जैसे आपके हथेली के ऊपर एक बहुत ज्यादा कोई क्लाउन लाइक चीज है। एक क्लाउन कैसा होता है? जस्ट वो होता है ना, एक क्लाउन होता है जो आपके लिए एक अम्यूजमेंट का बाइस होता है, ठीक है। वो आपकी हथेली पे ऐसे जैसे आपके लिए हैप्पीनेस का बाइस बनता है। फीट टू स्टार्ट। और जो बेबी होता है ना, जब वो बॉम्ब के अंदर होता है तो उसके जो पाँव होते हैं ना वो जो है बिल्कुल इस तरह से ऊपर की तरफ होते हैं और वो इस तरह से लेटा हुआ होता है अंदर जैसे मून होता है। मून स्कल्ट लिखा हुआ है ना, तो उसकी शेप को इस तरह कहा कि गिल्ट लाइक फिश। ये बेबी की मूवमेंट को शो कर रहा है, गिल्ट लाइक फिश। तो वो अंदर आपको ऐसे फील होता है जैसे कोई फिश अंदर तैर रही है। A common sense thumbs down on the dodo mode, wrapped up in yourself like a spoon. और वो जो है रैप अप हुआ होता है आपको उसने इस तरह से रैप अप अपने आप को उसने किया होता है जैसे एक स्पूल होता है। ट्रॉलिंग योर डार्क एज आउल्स डू। और वो अंदर ऐसे अंधेरे में पड़ा होता है जैसे आउल जो होता है एक मतलब आप देखें वो किससे तशबीह दे रही है, एक आउल को, ठीक है। यहाँ पे वो सिमिली यूज कर रही है अपने बेबी को। वो कह रही है कि वो इस तरह से ट्रॉलिंग कर रहा है, इस तरह से विंकलिंग कर रहा है अंदर अंधेरे में। जाहिर बात है अंदर बॉम्ब के अंदर सारा अंधेरा होता है, तो वो जस्ट एक ऐसे कर रहा है विंकलिंग जैसे आउल्स करता है। म्यूट एज टर्न फ्रॉम द 4th of July to ऑल स्कूल डे। और वो बिल्कुल म्यूट है, बोल नहीं रहा। वो एक टर्निप की तरह, उसने बस टर्निप की एक तस्वीर दी हुई है कि वो जस्ट इस तरह से म्यूट है। और टर्निप बेसिकली शेप, बेबी की शेप की बात कर रही है। वो जो फॉर्म की एक शेप बन जाती है औरत की, उसकी भी बात कर रही है। और बेबी की प्रेजेंस को भी वो टर्निप से तस्वीर दे रही है कि वो बिल्कुल ऐसे खामोश है जैसे एक टर्निप होता है। फ्रॉम द 4th of July to ऑल स्कूल डे, ओ हाई राइजर माई लिटिल लॉव। अब यहाँ पे वो अपने बेबी को कह रही है, ओ हाई राइजर माई लिटिल लॉव, वाग वेग एज फॉग एंड लुक फॉर लाइक मेल। और वो ऐसे वेग है, ऐसे धुंधला सा है जैसे कोई फोग होती है, और वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेल होती है। फार्दर ऑफ देन ऑस्ट्रेलिया। और जैसे वो कोई ऐसी मेल है जैसे कि कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा होता है। मतलब हमें इंतजार होता है ना, हम गिन गिन के इंतजार कर रहे होते हैं कि बस कब बेबी आ रहा है, कब बेबी आ रहा है। और दैट इज जस्ट लाइक, इसी तरह मेल का भी इंतजार होता है कि कब वो खत पहुंचेगा जो हमारे रिश्तेदारों ने भेजा हुआ है। और इस तरह से बेंट बैग एटलस आर ट्रेवल ट्रॉन। और वो किस तरह से वो बेंट बैग एटलस है, आवर ट्रेवल प्रॉन, यानी कि वो अभी तक हमारा प्रॉन ऐसा है जो कि अभी ट्रैवलिंग के फेज में है। और वो उसने एटलस से वापस आना है। स्नग एज अ बर्ड एंड एट होम लाइक अ स्प्रेड इन द पिकल जग। और वो कैसे है? वो बिल्कुल ऐसे स्नग है जैसे एक बर्ड होती है। बर्ड क्या होती है? फूल की कॉम्पल होती है। एंड एट होम लाइक अ स्प्रेड इन अ पिकल जग। और वो इस तरह जैसे एक पिकल जग के अंदर एक स्प्राउट होता है, ठीक है। वो बेसिकली बिल्कुल ऐसे एक जग के अंदर, वो वॉर्म के अंदर ऐसे बंद है जैसे कि एक पिकल जग के अंदर एक स्प्रेड होता है। A creel of eels, all ripples। ये creel of eels भी वो एज अ सिमिली यूज कर रही है उसके लिए। और वो कहती है कि ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे क्रील ऑफ जो रिपल करता है, पानी के अंदर बुलबुले बनते हैं नहीं उससे वो जंपी एज मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिकन बीन। और ये असल में बेबी की जो किक्स लगती हैं उसके बारे में है। राइट लाइक अ वेल डन सम। और वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई वेल डन सम होता है। स्लेट विद योर ओन फेस ऑन। और बिल्कुल वो इस तरह होता है जैसे कि आपसे मिलता जुलता होता है, आपके फेस की तरह का होता है। अब जनाब आ जाए इसकी, मैंने आपके पास एक इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन अभी भेजी है। एप्रिसिएशन जो है वो उसमें ये क्या कहती है। अच्छा यहाँ पे देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले देख लेते हैं। यू आर का क्या है। यू आर इज अ पोएम सिल्विया प्लाथ wrote in 1960, the year she gave birth to Frida, her first child, with poet Ted Hughes. In the poem, the speaker is addressing as yet unborn child. ठीक है, स्पीकर जो है वो एड्रेस करता है जैसे कोई किसी अनबॉर्न चाइल्ड के साथ एड्रेस करता है। इट इज रिलेटिवली accessible poem and is packed with dense, powerful imagery that takes the reader on a visual journey into a warm
and out to cosmos through Mexico and Australia. और ये जो है पोएम जो है ये एक्सेसिबल पोएम है जो कि डेंस है, पैक्ड विद डेंस एंड पावरफुल इमेजरी, जिसके अंदर उसने इमेजरी बहुत ज़्यादा यूज़ की है। मैं साथ साथ लिख रही थी कि वो नेचुरल इमेजरी है या एक नाइट इमेजरी है, तो इस तरीके से वो पावरफुल इमेजरी यूज़ करती है जो कि रीडर को एक विजुअल जर्नी इनटू द वॉर्म ले जाती है और एंड आउट टू द कॉस्मोस थ्रू मैक्सिको एंड ऑस्ट्रेलिया। ये तो हो गया इसका कॉन्टेक्स्ट। सिल्विया प्लाथ हैड अ लव हेट रिलेशनशिप विद द आइडिया ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, उसका एक लव हेट रिलेशनशिप था विद द आइडिया ऑफ चाइल्ड बर्थ। इन हर जर्नल्स देयर आर सेवरल एंट्रीज दैट पॉइंट to her being physically frightened. For example, she wrote, और वो फिजिकली खुद माँ बनने से डरती थी। एक्चुअली बीइंग अ मदर बनना उसको डर लगता था। फॉर एग्जाम्पल जब उसने ये लिखा था, समटाइम आई शिवर इन अ प्रीव्यू of the pain and terror of the childbirth, but it will come and I live through it. लेकिन ये ऐसा होगा और मुझे उसके साथ जीना है। Yet she did think that pregnancy and the act of giving birth a necessary thing for a woman to go through in order to be fully alive, to live a full and meaningful life. और दूसरी तरफ उसको ये भी पता था कि एक माँ बनना एक औरत के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना सिर्फ जीने के लिए, टू लिव अ फुल एंड मीनिंगफुल लाइफ, बल्कि एक फुल लाइफ जीने के लिए और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए। This short poem seemed to be a life affirming and captures the joy and anticipation of having a living being grounding inside. This is a stark contrast to the darker poems Sylvia Plath produced in final months of her short life. एक स्टार्क कंट्रास्ट है उन डार्कर पोएम्स का। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ मॉर्निंग सॉन्ग पढ़ाई, उसके बाद मैंने पहली जो पोएम थी आपको पॉपीज इन अक्टूबर पढ़ाई, उसके बाद मॉर्निंग सॉन्ग पोएम हमने कल पढ़ ली थी और आज हम यू आर कर रहे हैं। ये इसकी ब्राइटर साइड्स ऑफ द पोएम है। इन कंट्रास्ट जो कि इसने मरने से पहले, सुसाइड से पहले जो डार्कर पोएम्स पढ़ी थी वो हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करेंगे, उसको हम इसकी बी पोएम्स कहते हैं। ठीक है, वो भी इसकी बी पोएम्स हैं जो कि उसकी डार्कर साइड को। तो ये जितनी भी इसकी पोएम्स अभी तक हम ये आज थर्ड पोएम जो है कंप्लीट कर रहे हैं, ये इसकी डार्कर साइड्स जो है पोएम्स की उसको शो करती है, जो कि इसने और वो डार्कर पोएम्स कौन सी थी जो इसने फाइनल मंथ्स में अपने मरने से पहले जो लिखी थी। Give a sense of more playful, painfully wordsmith, keen to add another fresh experience to her curriculum, Vaidya. You are captures the positive emotional energy. अब यहाँ पे एक positive emotional energy है that only pregnant women can truly understand, and a pregnant poet expressed in such vivid and unusual way to present and share to the wider world, much like a mother does her newborn. जब हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं तो बेटा उसमें कॉन्टेक्स्ट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले ये जो कॉन्टेक्स्ट गिवन है, कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गिव। दूसरी चीज़ कि आपने टाइटल ऑफ द पोएम ज़रूर डिस्कस करना होता है। ठीक है, टाइटल ऑफ द पोएम, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम जो है वो आप डिस्कस करते हैं कि भाई ये किस पैटर्न में लिखा हुआ है। उसके बाद हम थीम्स को एक्चुअली एलाबोरेट करते हैं, शॉर्ट समरी लिख के उसकी थीम्स को, या सबसे पहले चले इमेजरी जो है उसके इमेजेस हैं, स्टैंजा बाय स्टैंजा हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद उसकी बेटा थीम्स और उसकी फिगरेटिव लैंग्वेज जो है उसको ज़रूर लिखना होता है। कल मैंने जब आप लोगों की क्रिटिकल एप्रिसिएशंस चेक की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एंड पे जाके थीम्स और फिगरेटिव लैंग्वेज जो है मिस की हुई थी, और मैंने ज़्यादा मार्क्स उस स्टूडेंट को दिए हैं जिसने थीम्स को एलाबोरेट किया हुआ था। उसने उसके अंदर चाइल्ड एंड मदर रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, फियर्स और ये सारी डिप्रेशन, ये सारे उसने थीम्स निकाले हुए थे उस स्टूडेंट ने, और उसने उन थीम्स के ऊपर वो पोएम को एलाबोरेट किया हुआ था कि इस पोएम के अंदर ये थीम है। अब यहाँ पे अगर हम थीम देखें तो क्या है, उसकी ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ है, एक जो है प्रेग्नेंट वीमेन है और उसके अंदर एक पॉजिटिव इमोशनल एनर्जी है, एंड शी इज मतलब वो एक एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू गुजर रही है और वो इसके अंदर सारा कुछ बताया गया। अब अगर इसकी लाइन बाय लाइन एनालिसिस देखें तो उसमें क्या है कि सिल्विया प्लाथ यू आर इज अबाउट द मदर एड्रेसिंग हर अनबॉर्न चाइल्ड। वो अपने अनबॉर्न चाइल्ड से बात करिए। कल जो हमने मॉर्निंग सॉन्ग पढ़ा था
वो क्या था, उसमें हमने उसका देखा था कि जो बेबी बॉर्न हो गया था, उसका बेटा पैदा हुआ था, वो उससे बातें करती है और फिर उससे रिलेटेड उसकी जो भी फीलिंग्स हैं वो बताती है। इस वजह से इसकी पोएम्स को हाईली कन्फेशनल पोइट्री कहा गया है, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है ये। द होल पोएम इज डेडिकेटेड टू प्रेगनेंसी, इवन द टाइटल इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू आर एंड द फॉर्म ऑफ पोएम। टू 9 line stanza reflect the gestation time of 9 months। ठीक है, ये जो 9 लाइन्स है, बेसिकली 9 line stanzas जो हैं ये 9 months को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द वर्ड बेबी और fetus is never mentioned. The short line can be applied to each line almost as if it is an invisible repeated word there, but hidden like the growing child inside. अब लाइन 1 में देखते हैं जहां पे वो ये बात करती है, clown like happiest on your hands, feet to stars and moon's curl। ठीक है, अब वो यहाँ पे लाइन 1 में क्या बात करती है, here is the baby in the womb as imagined by excited if slightly apprehensive mother, it is seen as clown like, this is innocent but it will bring both tears of joy and sadness into the world, it's upside down standing on its hand। फिर वो जब उसको क्लाउन लाइक कहती है, वो कहती है कि उसके फीट जो है वो क्लाउन लाइक है और फीट जो है वो उसके कॉस्मोस की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो वो क्या कहती है, बिकॉज द स्पीकर बिगिंस ऑन पॉजिटिव नोट यूजिंग क्लाउन लाइक एंड हैप्पीएस्ट, this sets the tone for the rest of first stanza for home poem। while the fetus upside down, its feet are pointed to the sky। fetus जो होता है उसमें feet जो होते हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं, and beyond and out into the cosmos। its round healing head is like the moon, और उसका जो round head होता है वो उसको moon कहती है। the speaker is broadening the scope, beginning to layer image upon image। अब वो image to image जो है वो हमें लेके जाएगी, और line 3 के अंदर हम देखते हैं वो क्या कहती है, each line is a kind of emotional response to motherhood made visual through simile and metaphor। her baby is going through evolutionary stages, is breathing inside her warm through gills like a fish। फिश जो होती है वो अपने गिल्स के थ्रू जो है पानी के अंदर जो है जो एग्जिस्ट करती है, ब्रीथ करती है। सेम इज द केस विद द बेबी। एज द लाइन स्प्लिट, हु इज quite puzzling at first, the speaker sees the fetus fully in context to evolution and science, hence the common sense which flows into the next line through and Jambelin। लाइन 4 के अंदर जो है वो फिर क्या बताती है कि हर अनबोर्ड चाइल्ड इज द ऑपोजिट ऑफ द नाउ एक्सटिंक्ट डॉडो, दैट अनफॉर्चुनेट बर्ड वाइप्ड ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ। The thumb are down, not up, the opposable thumbs that in the evolution correspond the part of the bird wing। The speaker is contrasting two states of helplessness, that of a child and that of Dodo। The former new life, the later defunct। ठीक है, वो अपने बच्चे को जो है डॉडो के साथ कंपेयर करती है, यानी कि वो एक लेयर के अंदर छुपा हुआ है, उसको दुनिया के फीवर एंड फ्रेट्स का पता नहीं है, लेकिन अब वो जो है एक तरह से जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो माँ के अंदर जो है कुछ फीवर और इस तरह की एंजाइटी लेवल जो है उसके अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि उस माँ को ये डर होता है कि जब मेरा बच्चा दुनिया में आएगा तो फिर उसका क्या बनेगा, या ये दुनिया जो है उसके अंदर कितनी ज़्यादा बुराइयाँ, और मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगी। ये नॉर्मली खवातीन के अंदर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। तो दैट इज द थिंग जो कि यहाँ पे वो बता रहा है, द फॉर्मर न्यू लाइफ द लेटर डिफरेंट, कि अब एक उसकी फॉर्मर न्यू लाइफ है जिसके अंदर वो एक वॉर्म के अंदर बंद है जहाँ पे उसको दुनिया का कुछ पता नहीं है, बट आफ्टर कमिंग इनटू द वर्ल्ड, वो जो बच्चा है माँ के जहन में, माँ के ख्यालात में, इवन मुझे अक्सर जो है माओ के फ़ोन आ रहे होते हैं कि बताएं मैम हम अपने बच्चे की परवरिश कैसे करें, और इस तरह से, क्योंकि चाइल्ड मदर रिलेशनशिप ऐसा है कि माँ का पूरा जो फोकस होता है ना वो उसका बच्चा ही होता है एक्चुअली, और वो हमेशा से ही इस खौफ में होती है कि मेरे बच्चे का क्या बनेगा। तो वो इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो इंसान के अंदर आती हैं। अच्छा, देखा जाए आप जितने भी अभी पोइट्स पढ़ेंगे अमेरिकन पोइट्स, आप देखेंगे एंड पे जाके ये सारे सुसाइड कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो है एक ईमान की जो ताकत जो है मुसलमानों को दी है,
उसकी वो रीज़न यही है कि हम मुसलमान जो होते हैं वो हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि जिस अल्लाह ने दिया है आगे रिस्क भी उसका वही लिखेगा। लाइन नंबर 5 में देखते हैं, नोट हाउ द स्पीकर मेक्स थिंग पर्सनल फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय यूजिंग यूर एंड योरसेल्फ। शी सीज हर बेबी एज सेल्फ कंटेन्ड यूजफुल लिटिल थिंग फुल ऑफ पोटेंशियल, full of thread. A school is calendar for wound thread, cotton wire, and so on. और लाइन नंबर 6 में हम देखते हैं कि ट्रॉलिंग इज अनयूजुअल वर्ब टू यूज इन दिस कंटेक्स्ट. It is usually associated with deep sea fishing, the use of nets to catch the fish, but can also mean to search thoroughly, which perhaps is the meaning intended here. The introduction of owl and other bird adds an extra layer of imagery. वो उसको owl के साथ जो है वो कंपेयर करती है और एक लेयर ऑफ मतलब इमेजरी ऑफ नाइट में एक आउल किस तरीके से बिहेव करता वो अपने बच्चे को उसके साथ कंपेयर करती है. एंड reinforces the idea of unborn child searching for the meaning in the darkness of mother's womb. और वो जो है एक आइडिया ऑफ चाइल्ड देती है कि वो बच्चा जो अनबॉर्न बेबी है वो सर्च करता है मीनिंग इन द डार्कनेस ऑफ मदर्स वॉम्ब. टू कंपेयर अ बेबी टू टर्निप इज फनी. बाद में वो लाइन नंबर 7 एंड 8 में अपने बच्चे को टर्निप के साथ कंपेयर करती है. नो फीटस इज लाइक अ रूट वेजिटेबल अनलेस इट इज अ स्वीट. द स्पीकर हियर इज रेफरिंग टू द 9-month gestation period, July to April, with the unborn child rooted muted. Note the second use of enjambment carrying the sense of into the next line. And then line number 9 के अंदर वो क्या कहती है, as if to make up for the unlikely warm lowly turnip, the speaker sees her child as just the opposite, a rising loaf of bread. This is a play on idiomatic burn in the oven, which is phrase used to describe a pregnant woman. Oven is the warm, bun is the baby. Now let's come to the analysis of Sylvia Plath poetry. इसका एनालिसिस देख लेते हैं. अब वो यू आर सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस की बात करती